हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम एचपीजीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, एचपी लेवल का, एचपी पटवारी का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, पुलिस का हो, जेल वार्डन का हो, जेओआईटी का हो, कंडक्टर का हो, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको इन सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में कोई अभी नई तैयारी कर रहा है, एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए कोई नई तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो वो ज़ीरो से हीरो बन सकता है। 100 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टारगेट है, यदि आप 200 लाइक्स को कंप्लीट कर देते हो तो हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर ज़रूर आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हम 100 क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे ही हम आगे से आगे 100 क्वेश्चन के पार्ट लेकर आएंगे आपके सामने, यदि आप हमें बढ़ावा दें, सपोर्ट करें। तो बिना किसी देरी के साथ हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस्म की मछली हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है? तो किस किस्म की मछली जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है? तो ऑप्शन है आपके पास महाशीर, कॉर्प, नाड, उपरोक्त सभी। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ये एक रिवीजन टाइप क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपने रिवीजन जो है वो पूरा कर लिया है और अब आपकी बस प्रैक्टिस रह जाती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहती है कि आपको कितना याद है। तो आप यहाँ पर खुद को जज कर सकते हो कि आप कितना जो है वो आपका लेवल क्या है, आप कहाँ तक पहुँचे हो अभी। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो महाशीर, कॉर्प और नाड जो है वो तीनों किस्मों की मछलियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था? तो ऑप्शन है आपके पास सिरमौर, नूरपुर, गुलेर, कांगड़ा। तो इन क्वेश्चन को जो है हम जल्दी करेंगे, इनके बारे में जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा नूरपुर। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो दारा शिकोह की पत्नी जो है वो उन्होंने जो है वो नूरपुर रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन क्वेश्चन में जो है हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस सीधे अपने क्वेश्चन जो है वो करेंगे। जो भी क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ उसको देखेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? तो ऑप्शन है आपके पास जसाटा वर्मन, साहिब वर्मन, पृथ्वी वर्मन, विजय वर्मन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन जो डी है, विजय वर्मन। तो विजय वर्मन जो है वो मोहम्मद गौरी के समय में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांगड़ा कलम के उद्भव व विकास में सर्वाधिक योगदान किस कलम या फिर चित्रकला का रहा है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर, तो इसके ऑप्शन जो है आपके पास बिलासपुर, चंबा, गुलेर, नूरपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा गुलेर। तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। तो गुलेर जो चित्रकला है, कांगड़ा कलम के उद्भव में जो है वो गुलेर चित्रकला का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में पहाड़ी स्कूल की कौन सी कला प्रसिद्ध है? तो कौन सी कला प्रसिद्ध है पहाड़ी स्कूल की विश्व में? तो ऑप्शन है आपके पास पालमपुर कला, गांधार कला, मुगल कला, कांगड़ा कला। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, कांगड़ा कला। तो विश्व में पहाड़ी स्कूल की जो है वो कांगड़ा कला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुब्बल के किस दरबारी कवि ने ललित काव्यम लिखा? तो किस दरबारी कवि ने ललित काव्यम लिखा था? तो ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर कांशीराम, गणेश सिंह, डॉक्टर बंशीराम शर्मा, कन्हैया लाल शर्मा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसका सही आंसर होगा कन्हैया लाल शर्मा। तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के सिरमौर जिले के कितने क्षेत्र में वन स्थित है? तो कितने क्षेत्र में है वन स्थित सिरमौर जिले में? तो ऑप्शन है आपके पास 40.3 हेक्टेयर में, 52.2 हेक्टेयर में, 48.2 हेक्टेयर में, 50.2 हेक्टेयर में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 48.2 हेक्टेयर में जो है वो सिरमौर जिले में वन क्षेत्र है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल? 1540 वर्ग किलोमीटर, 1936 वर्ग किलोमीटर, 1167 वर्ग किलोमीटर, 1118 वर्ग किलोमीटर। तो आपको हर एक जिले का जो है वो क्षेत्रफल आना चाहिए, ये क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1118 वर्ग किलोमीटर
हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने 17वीं शताब्दी में की गई एक संधि के द्वारा तिब्बत के क्षेत्र को उसकी वर्तमान सीमा तक पीछे कर दिया था? तो कौन सी जो रियासत ने ऐसा किया था? तो ऑप्शन है आपके पास चंबा, बुशहर, नालागढ़, सुकेत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुशहर। तो बुशहर रियासत ने जो है वो 17वीं शताब्दी में एक संधि के द्वारा जो है वो तिब्बत के क्षेत्र को उसकी वर्तमान सीमा तक पीछे कर दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? जयचंद, रामचंद, गिरिसेन, वीरचंद। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा जयचंद। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक जो थे वो थे जयचंद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुनगा किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? तो किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी जुनगा? तो ऑप्शन है आपके पास क्योंथल, रतेश, घुंट, मदान। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा क्योंथल। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुशहर रियासत के किस राजा को अजानबाहु की उपाधि प्राप्त थी? तो किस राजा को अजानबाहु की उपाधि प्राप्त थी बुशहर के राजा को? तो ऑप्शन है आपके पास रूप सिंह, राम सिंह, जगत सिंह, केहरी सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केहरी सिंह। तो केहरी सिंह को जो है वो बुशहर के राजा थे, बुशहर रियासत के राजा थे केहरी सिंह। तो उनको जानबाहु की उपाधि प्राप्त थी। तो क्यों थी? उनकी जो बाजुएं थी, बाहें थी उनकी, तो वो जो है वो पैरों तक लंबी थी, काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। तो उनको जानबाहु की उपाधि जो है वो प्राप्त थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? ईश्वर सेन, पदम सिंह, संसार चंद, देवेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, पदम सिंह। तो पदम सिंह जो है वो बुशहर रियासत का अंतिम शासक था। और यदि प्रथम शासक की बात करें किसने बुशहर रियासत की स्थापना की थी, तो वो की थी प्रद्युम्न ने, और वो श्री कृष्ण के पुत्र थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खनेटी और देलत किसकी ठकुराइयाँ थी या फिर जेलदारियाँ थी? तो रामपुर, बुशहर, कोटी, क्योंथल, जुब्बल। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा रामपुर, बुशहर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऊपरी सतलुज घाटी में बुशहर देशी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? विश्वेश्वर, देवपाल, भगवान कृष्ण, प्रद्युमन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो यदि आपको याद हो तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रद्युमन। तो ऊपरी सतलुज घाटी में जो है वो बुशहर देशी रियासत की स्थापना जो है वो प्रद्युमन ने की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शिमला की पहाड़ी रियासतों में से सबसे पुरानी कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन है आपके पास बगात, बुशहर, जुब्बल, क्योंथल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुशहर। तो बुशहर रियासत जो है वो शिमला पहाड़ी रियासत की सबसे पुरानी जो है वो रियासत मानी जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस भवन का नाम बताइए जो महालेखाकार का कार्यालय है। तो ऑप्शन है आपके पास बर्नेस कोर्ट, एलरसिली, पीटरहॉफ, गॉर्डन कैसल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गॉर्टन कैसल जो है वो महालेखाकार एजी का कार्यालय है, एजी ऑफिस है, और ये शिमला में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी क्योंथल रियासत की स्थापना? तो ऑप्शन है आपके पास करमसेन, केहरी सिंह, बिजाई सेन और गिरिसेन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा गिरिसेन। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो क्योंथल जो रियासत थी, पहाड़ी रियासत थी, तो उसकी स्थापना गिरिसेन ने की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो ऑप्शन है आपके पास 1924 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 1921। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा जो है वो 1921 में शुरू की गई थी। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो उसकी स्थापना कब हुई थी, और उस समय जो है वो किसने इसकी स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वीं शताब्दी में बुशहर राज्य की राजधानी कामरू से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? तो कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? भागसुनात, चौपाल, कोटखाई, सराहन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा
ऑप्शन डी सराहन। तो सराहन जो है वो कामरू से सराहन जो है वो रामपुर बुशहर की राजधानी बदली गई थी 10वीं शताब्दी में। तो यदि बुशहर की बात करें तो इसकी राजधानी 2 बार बदली गई थी। तो सबसे पहले इसकी राजधानी कामरू थी, तो कामरू से सराइन, और दूसरी बार सराइन से रामपुर बदली गई। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशहर रियासत के किस राजा ने रामपुर को बुशहर रियासत की राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था रामपुर को बुशहर की राजधानी? तो ऑप्शन है आपके पास विजय सिंह, उदय सिंह, राम सिंह, केहरी सिंह। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा राम सिंह। तो राम सिंह, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो राम सिंह ने जो है वो बुशहर रियासत के राजा थे जिन्होंने रामपुर को बुशहर रियासत की राजधानी बनाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवल सम्मेलन 1945 में किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था 1945 में? धर्मशाला में, शिमला में, सोलन में, मनाली में? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहला फन मेला जो है वो कब लगाया गया था और कहाँ पर लगा था। तो इसका सही आंसर होगा जो है वो शिमला में। तो शिमला में जो है वो वेवल सम्मेलन 1945 में लगा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिमला का जाखू मंदिर किसे समर्पित है? हनुमान जी को, कृष्ण जी को, शिव जी को, विष्णु जी को? तो इसका सही आंसर होगा हनुमान जी को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो शिमला का जाखू मंदिर जो है वो हनुमान जी को समर्पित है, और यहाँ पर एक हनुमान जी की 108 फीट की मूर्ति भी बनी हुई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिमला जिले की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? तो कितनी थी? 8,14,010, 4,80,543, 9,837, 13,38,237। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए 8,14,010 जो है वो शिमला जिले की जनसंख्या 2011 में थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमीरपुर 1846 ईस्वी से लेकर ब्रिटिश पंजाब एवं आज़ाद भारत के पंजाब का हिस्सा कब तक रहा था? तो कब तक रहा था हमीरपुर 1846 से, और कब तक रहा था पंजाब का हिस्सा? तो ऑप्शन है आपके पास 1966 तक, 1956 तक, 1947 तक, 1948 तक। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए 1966 तक को। तो हमीरपुर जो है वो 1846 से 1966 तक पंजाब का हिस्सा रहा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भज्जी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बाल सिंह, भूप सिंह, रण बहादुर, चारू? तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी चारू। तो चारू ने जो है वो भज्जी रियासत की स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दारकोटी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके पास भीम सिंह, रुद्र सिंह, उग्र सिंह, दुर्गा सिंह। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा दुर्गा सिंह। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो दारकोटी रियासत की स्थापना दुर्गा सिंह ने की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमार सेन रियासत की स्थापना किसने की थी? तो कीरत सिंह ने, रुद्र सिंह ने, रण बहादुर, जय सिंह? तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा रण बहादुर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो कुमार सेन रियासत की स्थापना रण बहादुर ने की थी, और ये करंट में जो है वो रामपुर का हिस्सा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के कांगड़ा जिले का कितना क्षेत्र वनों से घिरा है? तो कितना क्षेत्र घिरा है कांगड़ा जिले का वनों से? तो ऑप्शन है आपके पास 124.5 हेक्टेयर में, 250.2 हेक्टेयर में, 212.4 हेक्टेयर में, 224.4 हेक्टेयर में? तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन जो 224.4 हेक्टेयर में है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो कांगड़ा जिले का जो क्षेत्र है वनों से घिरा है तो वो घिरा है 224.4 हेक्टेयर में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिकारी देवी वन्य शरण स्थल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? मंडी, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मंडी। तो मंडी में है शिकारी देवी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीर्थन वन्य शरण स्थल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ऑप्शन है आपके पास कांगड़ा, ऊना, कुल्लू, शिमला? तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा कुल्लू। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो तीर्थन वन्य शरण स्थल जो है वो कुल्लू में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है जो अत्यंत सुंदर व दुर्लभ है? तो ऑप्शन है आपके पास मोराल, सफेद मोर, काला तीतर, चितकबरा, कबूतर? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए मनाल। तो मनाल जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो सुंदर पक्षी होता है या दुर्लभ होता है। तो आपने देखा है इसको या नहीं देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा सुशर्मा जो महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ा था, हिमाचल प्रदेश के किस महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास पठानिया, कठवाल, कटोच, मनकोटिया। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कटोच। तो सुशर्मा चंद जो है वो उन्होंने कटोच वंश की स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी सोलन। तो सोलन में है SCERT। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल डैश में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास नाहन, शिमला, धर्मशाला, सुंदरनगर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन जो सी है धर्मशाला। तो धर्मशाला में है हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल संस्थान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में 10+2+3 नई शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई थी? तो कब की गई थी? जो +1 और +2 और उसके बाद जो है वो 3 साल कॉलेज में। तो ये शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1987 में, 1984 में, 1966 में, 1986 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 1986 में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो 1986 में जो है वो ये शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर वाईएस परमार वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय नौनी किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? नौनी यूनिवर्सिटी जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1961 में, 1985 में, 1990 में, 1975 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 1985 में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना? तो ऑप्शन है आपके पास 1978 में, 1976 में, 1979 में, 1977 में। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी एग्जाम में जो है वो रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1978 में। तो 1978 में जो है वो पालमपुर में स्थित जो कृषि विश्वविद्यालय है तो उसकी स्थापना हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषक प्रशिक्षण केंद्र प्रदेश के किस स्थल पर अवस्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास सुजानपुर, टिहरा, देहरा, ए और बी दोनों, सुंदरनगर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा सुंदरनगर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो सुंदरनगर में जो है वो कृषक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया था मेडिकल कॉलेज टांडा जो कांगड़ा में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास 1996, 97, 1994, 95, 1990, 91, 2000 या फिर 2001। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन जो सी है, सॉरी ऑप्शन ए है। 1996 से 1997 में जो है वो इसका कार्यकाल चला था। तो 1996-97 में जो है ये बना था, मेडिकल कॉलेज टांडा स्थापित हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन हिमाचल प्रदेश में महर्षि के रूप में जाना जाता था? तो कौन जाना जाता था इनमें से हिमाचल प्रदेश में महर्षि के रूप में? तो ऑप्शन है आपके पास निकोलस रोरिक, अजीत सिंह, शोभा सिंह, बाबा कांशीराम। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा निकोलस रोरिक। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मणि नामक स्थल किसके समीप स्थित है? तो किसके समीप स्थित है मणि नामक स्थल? तो ऑप्शन है आपके पास बारालाचा, रोहतांग, कुंजुम दर्रा या फिर साच पास। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी रोहतांग। तो रोहतांग पास के जो नज़दीक है मणि नामक एक स्थल है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रोहतांग दर्रा जो है ये कहाँ पर है और ये कौन कौन सी जगह को जो है वो आपस में जोड़ता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायसराय लॉर्ड एल्गिन आराम के लिए कहाँ ठहरते थे? तो कहाँ पर ठहरते थे? कुल्लू, डलहौजी, शिमला, धर्मशाला। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा धर्मशाला। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो वायसराय लॉर्ड एल्गिन जो है ये आराम के लिए धर्मशाला में ठहरते थे और यहाँ पर जो है इनकी समाधि भी बनाई गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सन 1913 में रास बिहारी बोस कुछ माह के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रहे थे? किस क्षेत्र में रुके थे कुछ समय के लिए? तो ऑप्शन है आपके पास किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा शिमला। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो 1913 में जो है वो रास बिहारी बोस शिमला में आए थे और यहाँ पर कुछ महीनों के लिए रुके थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का किस स्थान से संबंध है? तो ऑप्शन है आपके पास सुंदरनगर, मंडी में जो स्थित है सुंदरनगर, नादौन, हमीरपुर, गगरेट, ऊना, कुल्लू। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी गगरेट ऊना। तो गगरेट ऊना से जो है इनका संबंध है, जो कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दलाई लामा निर्वासित सरकार के प्रमुख के निवास स्थान का नाम क्या है? तो क्या है? शाहतलाई, डुंगरी, मैक्लोडगंज, बागसूनाथ। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा मैक्लोडगंज। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो दलाई लामा की जो निर्वासित सरकार है हमारे जो हिमाचल में है ये, तो इनका जो निवास स्थान है तो ये है मैक्लोडगंज में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिम्बर ट्रेल दुर्घटना रोपवे किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी? शिमला नगर के निकट, पांवटा साहिब, मंडी, परवाणु के निकट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी परवाणु के निकट जो है वो शायद से 2017 या फिर 2019 में शायद टिम्बर ट्रेल दुर्घटना जो है ये हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड एल्गिन कहाँ दफनाए गए थे? तो कहाँ पर दफनाए गए थे? ऊना, धर्मशाला, सोलन, कांगड़ा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी धर्मशाला। तो यदि आपको याद हो तो मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि लॉर्ड एल्गिन की समाधि जो है ये धर्मशाला में थी और ये यहाँ पर आराम के लिए ठहरते थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुफरी निम्नलिखित में से किसके नज़दीक है? तो किसके नज़दीक है? मंडी, शिमला, धर्मशाला, चंबा। तो इसका सही आंसर होगा शिमला। तो शिमला के नज़दीक है कुफरी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हमीरपुर जिले के एक स्थान पर मंडी के राजा ईश्वर सेन को बंदी बनाकर रखा था? तो ऑप्शन है आपके पास भोटा, हमीरपुर, सुजानपुर टिहरा, नदौन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा नदौन। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हमीरपुर जिले के किस स्थान पर जो है वो हमीरपुर जिले के जो नदौन स्थान पर जो है वो मंडी के राजा ईश्वर सेन को बंदी बनाकर रखा था। तो इसी के साथ हमारे आज के 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 51वें क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे। तो आपको यहाँ पर नहीं रुकना है। जितनी देर आप रुके हो अभी तक आपने वीडियो देखी है तो उतनी ही देर आप फिर से देख लीजिए। आपका एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप ज़ीरो से हीरो बन जाओगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीरपुर 1846 ईस्वी से लेकर ब्रिटिश पंजाब एवं आज़ाद भारत के पंजाब का हिस्सा कब तक रहा? तो ऑप्शन है आपके पास 1966 तक, 1956 तक, 1947 तक, 1948 तक। तो यदि आपको याद हो तो ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो चुका है। यदि आपको याद हो तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा 1966 तक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है? तो इसका जो क्षेत्रफल है हमने ऊपर भी बताया था परंतु ये वह नहीं है, वो हमीरपुर है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार जिला, परंतु इसमें हमीरपुर ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास ऊना, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी बिलासपुर। तो इनमें से जो है वो बिलासपुर सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के घटते आकार में सही विकल्प चुने। तो ऑप्शन है आपके पास लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर। तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो लाहौल स्पीति का है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना है। 13,000 के समथिंग है। तो आपको बताना है कि कितना है, आपको बिल्कुल जो है वो कन्फर्म बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? ऊना, कांगड़ा, मंडी और लाहौल स्पीति। तो ये आपको याद हो तो ये रिपीट हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सचिव कौन थे? तो कौन थे? एनसी मेहता, के.एल. मेहता, भगवान सहाय, पेंड्रल मून। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा
KL मेहता, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम सचिव जो थे तो वो थे KL मेहता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या जो है वो कितनी है? तो ऑप्शन है आपके पास 18,31,356, 19,32,000, सॉरी 18,31,356, 19,32,205, 17,29,252, 34,15,216। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 17,29,252। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो अनुसूचित जाति की जनसंख्या इतनी है 17,29,252। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? तो 15 अप्रैल 1948 को जो है वो हिमाचल प्रदेश में 4 जिले बनाए गए थे। तो कितना क्षेत्रफल का था हिमाचल प्रदेश का? तो ऑप्शन है आपके पास 45,673 वर्ग किलोमीटर, 19,154 वर्ग किलोमीटर, 37,291 वर्ग किलोमीटर, 27,108 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी 27,108 वर्ग किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल था, सॉरी हाँ क्षेत्रफल था 15 अप्रैल 1948 को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंबा जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है 2011 के अनुसार? तो ऑप्शन है आपके पास 65%, 72.17%, 17%, 77.13%, 83.16%। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। चंबा की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 72.17%। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमीरपुर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है 2100 वर्ग किलोमीटर, 1167 वर्ग किलोमीटर, 1118 वर्ग किलोमीटर, 1904 वर्ग किलोमीटर, 1940 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1118 वर्ग किलोमीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिरमौर जिले की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो कितनी थी 79.68%, 78.80%, 74.80%, 75.86%। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन जो बी है 78.80% जो साक्षरता दर है वो थी 2011 में सिरमौर जिले की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिलासपुर जिले की अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो कितनी थी 81.2%, 79.8%, 63.4%, 58.5%। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 81.2%। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोलन जिले की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो कितनी थी? तो ऑप्शन है आपके पास 81.67%, 90.25%, 83.68%, 92.85%। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये जो साक्षरता दर है या फिर जनसंख्या है या सेक्सुअल रेट है, रेशो है, तो ये 2011 में थी तो ये अभी भी इतनी ही है, सॉरी इतनी नहीं है अभी भी। ये इसका जो है आंकलन अभी नहीं किया गया है। ये हर 10 साल बाद होता है। 2011 के बाद 2021 में होना था पर ये नहीं हो पाया। तो अभी जो है ये आंकड़े 2011 के अनुसार ही बताए जा रहे हैं और पेपर में भी 2011 के अनुसार ही देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर महिला की वर्ष 2011 में कितनी थी? तो महिला की आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास 75.9%, 78.8%, 76.4%, 27%। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 75.9%। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो 75.9% जो है वो हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की जो साक्षरता दर थी ये 75.9% थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडी जिले का लिंगानुपात 2011 में कितना था? तो कितना था मंडी जिले का लिंगानुपात? तो ऑप्शन है आपके पास 928, 1007, 1102, 970। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 1007। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो ये लड़कियों के आंकड़े होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाहन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी थी, कितनी है? 933 मीटर, 750 मीटर, 786 मीटर, 610 मीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 933 मीटर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक दृष्टि से यह मैदान फुटबॉल के डुरंट
कप का जन्मदाता कहा जाता है, माना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास कौन सा मैदान जो है वो यहाँ पर जो है वो डुरंट कप का जन्मदाता माना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास सुजानपुर का मुख्य मैदान, पड्डल मैदान मंडी, फुटबॉल मैदान ककीरा चंबा, अन्नाडैल मैदान शिमला। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, अन्नाडैल मैदान शिमला। तो अन्नाडैल मैदान शिमला से जो है वो डुरंट कप, फुटबॉल का डुरंट कप का जन्मदाता कहा जाता है इसको। इसका जन्म जो है यहाँ से ही हुआ था। तो ये 1888 में जो है अन्नाडैल मैदान में फुटबॉल का डुरंट कप हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्वतारोही हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास सुनील दत्त शर्मा, बिजेंद्र पाल, दीपू शर्मा, डिकी डोलमा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा बछेंद्री पाल। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर है। तो इनका संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित चाइल्ड क्रिकेट मैदान किस जिले में है? तो ऑप्शन है आपके पास किन्नौर, शिमला, सोलन, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी। तो चाइल्ड जो है ये क्रिकेट मैदान सोलन में स्थित है, सोलन जिले में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला शिमला के किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है? तो किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है शिमला में? तो ऑप्शन है आपके पास रामपुर, कुफरी, रोहड़ू, नालदेहरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नालदेहरा। तो शिमला जिले के जो नालदेहरा में जो है वो गोल्फ कोर्स है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली कौन था? तो ऑप्शन है आपके पास अजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह, विश्वजीत सिंह, चरणजीत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चरणजीत सिंह जो है वो ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाले पहले हिमाचली थे, चरणजीत सिंह। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांगड़ा जिले में व्हीलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, स्कीइंग, आइस स्केटिंग। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, पैराग्लाइडिंग। तो बीड़ बिलिंग जो है वो ये कांगड़ा जिले में स्थित है और ये पैराग्लाइडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमीरपुर की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? तो ऑप्शन है आपके पास 80.85, 84.15, 88.15, 90.92%। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 88.15% जो है वो हमीरपुर की साक्षरता दर है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट खली हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है मूल रूप से? तो ऑप्शन है आपके पास सिरमौर, सोलन, शिमला, किन्नौर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, सिरमौर। तो द ग्रेट खली जिनको सभी जानते हैं तो इनका संबंध जो है वो सिरमौर जिले से है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2012 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले हिमाचली खिलाड़ी को कितने पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया है 2012 के अनुसार? तो ऑप्शन है आपके पास 80 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 11 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, 1 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है कोई भी खिलाड़ी यदि स्वर्ण पदक जीतता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सरकारी सेवाओं में नौकरी पाने के लिए खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो ऑप्शन है आपके पास 5%, 2%, 6%, 3%। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन जो डी है, 3%। जो इनको नौकरियां, सरकारी सेवाओं में नौकरी पाने के लिए जो खिलाड़ियों को आरक्षण प्राप्त है तो वो है 3%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समरेश जंग किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास एथलेटिक्स, निशानेबाजी, पर्वतारोहण, मुक्केबाजी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, निशानेबाजी। समरेश जंग का जो संबंध है वो निशानेबाजी से है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन से जो हिमाचल प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंदन ओलंपिक्स में विजय कुमार ने रैपिड फायर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? तो ऑप्शन है आपके पास कांस्य, स्वर्ण, रजत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन जो सी है, तो रजत पदक जीता था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड प्रसिद्ध होने का कारण है? सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान, सबसे ऊंचा जलप्रपात, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश, सबसे ऊंचा सेतु।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान जो है ये चाइल में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे प्राचीन प्राचीन काल में धरगिरी नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है आपके पास धर्मशाला, नूरपुर, मंडी, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, नूरपुर। तो नूरपुर को जो है वो प्राचीन काल में धरगिरी नाम से जाना जाता था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फल विधायन केंद्र कहाँ है? तो कहाँ पर है? परवाणु, कोटगढ़, कोटखाई, सोलन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा परमाणु। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो परमाणु में जो है वो फल विधायन के अंदर स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्रथम उपकुलपति कौन था? तो कौन था? तो ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर नीलामणि उपाध्याय, डॉक्टर ओपी भारद्वाज, डॉक्टर आर के सिंह, डॉक्टर जे एन मेहता। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन जो सी है, डॉक्टर आर के सिंह जो है ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू जो है इसके प्रथम उपकुलपति थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिमा पुस्तकालय स्थित है तो कहाँ पर है? चंबा में, मंडी में, शिमला में, नाहन में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, नाहन में। तो महिमा पुस्तकालय जो है ये नाहन में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंबा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो ये जो है ये क्वेश्चन आपको आजकल के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आजकल जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के एग्ज़ाम हुए ही हैं, दिसंबर में हुए थे, सॉरी नवंबर में हुए थे, तो उनका रिजल्ट दिसंबर में देखने को मिला था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको चुनाव से रिलेटेड जो है वो देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 5, 7, 4, 6। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन जो ए है, 5 जो है ये चंबा में विधानसभा सीटें हैं। और यदि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की बात करें तो वो है कांगड़ा में 15 सीटें, और यदि उससे कम की बात करें तो वो है मंडी में 10 सीटें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोलन जिले की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? तो ऑप्शन है आपके पास 8,40,205, 3,87,582, 4,35,356, 5,80,320। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 5,80,320। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंबा के किस राजा ने कुल्लू के राजा दातेश्वर पाल को एक लड़ाई में मार गिराया था? तो ऑप्शन है आपके पास मासून वर्मन ने, मेरू वर्मन ने, साहिल वर्मन ने, आदित्य वर्मन ने। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा मेरू वर्मन ने। तो मेरू वर्मन ने जो है वो कुल्लू के राजा दातेश्वर पाल को एक लड़ाई में मार गिराया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंबा शहर में पानी की आपूर्ति के लिए किस रानी ने बलिदान दिया था? तो ऑप्शन है आपके पास रेखा देवी ने, त्रिभुवन रेखा देवी ने, और नैना देवी ने, चंपावती ने। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, नैना देवी ने। तो नैना देवी ने जो है वो चंबा शहर में पानी की आपूर्ति के लिए जो है अपना बलिदान दिया था, और इनके जो याद में है वो चंबा में सूही मेला लगता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने वर्मन के स्थान पर सिंह शब्द का प्रयोग शुरू किया था? तो ऑप्शन है आपके पास पृथ्वी वर्मन ने, गणेश वर्मन ने, प्रताप वर्मन ने, विजय वर्मन ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गणेश वर्मन ने जो है वो वर्मन के स्थान को हटाकर जो है वो सिंह के स्थान का अपने नाम के साथ सिंह का प्रयोग किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के राजा भूरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कौन बना भूरी सिंह का उत्तराधिकारी? तो ऑप्शन है आपके पास रूप सिंह, श्याम सिंह, श्री सिंह, राम सिंह। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा राम सिंह। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो चंबा के राजा भूरी सिंह का उत्तराधिकारी जो है वो राम सिंह बना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो किसने की थी अंग्रेजों की सहायता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? तो ऑप्शन है आपके पास राम सिंह, भूरी सिंह, श्याम सिंह, रूप सिंह। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा भूरी सिंह। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो चंबा के राजा भूरी सिंह ने जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस राजा के समय चंबा में प्रसिद्ध हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास श्याम सिंह के समय में, राम सिंह, श्री सिंह, उम्मेद सिंह। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा श्री सिंह। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो लक्कड़ शाह ब्राह्मण जो है वो
चंबा के राजा श्री सिंह के समय में जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष राजा भूरी सिंह ने गद्दी संभाली थी? तो किस वर्ष संभाली थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1936 में, 1894 में, 1904 में, 1880 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 1904 में। तो 1904 में जो है वो राजा भूरी सिंह ने गद्दी संभाली थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी उमेद सिंह की मृत्यु? तो ऑप्शन है आपके पास हमीरपुर, ज्वालामुखी, पांगी, भरमौर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ज्वालामुखी। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो ज्वालामुखी में जो है वो राजा उमेद सिंह की मृत्यु हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? तो कौन था? आदित्य वर्मन, मुसान वर्मन, साहिल वर्मन, लक्ष्मी वर्मन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन जो डी है, लक्ष्मी वर्मन जो है वो तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे है? तो ऑप्शन है आपके पास राजा जयसिंह, राजा अभयचंद, राजा संसार चंद, राजा घमंड चंद। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा राजा संसार चंद जो है इन्होंने टिहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन है, कटोच वंश का संबंध किससे था? तो किससे था? चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा हमीरपुर। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो कटोच वंश का संबंध जो है वो हमीरपुर से था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीरपुर जिले का नादौन कस्बा किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन है आपके पास उहल, सतलुज, रावी, व्यास। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी व्यास। तो व्यास नदी जो है वो हमीरपुर जिले का नादौन कस्बा इसके किनारे स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमीरपुर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके पास कबीरदास, लक्ष्मण चंद, हरिचंद, हमीरचंद। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी हमीरचंद। तो हमीरचंद ने जो है वो हमीरपुर की स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महल मौर्यस जहां संसार चंद और गुरखाओं के बीच लड़ाई हुई थी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी हमीरपुर। तो महल मौर्यों जो स्थान है वो हमीरपुर में है जहां पर संसार चंद और गुरखाओं के बीच लड़ाई हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1748 ईस्वी में सुजानपुर टिहरा की नींव किसने रखी थी? तो ऑप्शन है आपके पास अभयचंद, गुलामचंद, संसार चंद, कल्याणचंद। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन जो ए है, अभय चंद जो है वो 1748 में सुजानपुर टिहरा की नींव अभय चंद ने रखी थी। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रह जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो है, जितने भी कैंडिडेट जो है हमारे वीडियो के अंत तक पहुँचे हैं, लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन तक पहुँचे हैं, जिन्होंने सभी क्वेश्चन को पूरा किया है, तो रेज योर हैंड इन कमेंट सेक्शन। तो ज़रूर रेज करें अपना हैंड कमेंट सेक्शन में। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना? तो कब बना था? तो ऑप्शन है आपके पास 1972 में, 1954 में, 1956 में, 1966 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 1972 में। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का जिला जो है वो 1972 में बना था। तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आज की वीडियो समाप्त होती है। तो मुबारक हो आप सभी को, आप ज़ीरो से हीरो बन गए। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।